आज चूंकि 8वीं शब है मुहर्रमुल हराम की, और ये 8वीं शब मेरे दादा पीर हुजूर शेर बेश अहले सुन्नत के जो है विसाल की शब है, इसलिए तबर्रुकन दो चंद बातें हुजूर शेर बेश अहले सुन्नत के हवाले से अर्ज कर देता हूँ। दिल में जगह पैदा कीजिए और शेर सुन्नत से मोहब्बत पैदा कीजिए। इन ढोलक बजाने वालों को मत देखिए, इन ढोलक बजाने वालों को मत देखिए, ये हमारे लिए म्यार नहीं है, ये हमारे लिए कसौटी नहीं है, हमारे लिए म्यार शेर सुन्नत है, हमारे लिए कसौटी मुशाहिदे मिल्लत है, हमारे लिए म्यार मशहूदे मिल्लत है, हमारे लिए कसौटी हजरत अल्लामा अस्करी रजा। अब ये अगर उस म्यार पे होते, उस कसौटी पे खड़े होते, तो कल तो इनको सलाम हम कर ही रहे थे, एहतराम कर ही रहे थे, दस्तबोसी कर ही रहे थे, कदम बोसी कर ही रहे थे, हजरत हुजूर से पेश आ ही रहे थे, आज भी आते और जब तक रहते तब तक आते। लेकिन जब ये ढोलक बजाने लगे तो हमने कहा अब हम ढोलक बजाने वालों से ना कभी प्यार किए हैं ना करेंगे, और हम ढोलक से प्यार नहीं करते तो ढोलक बजाने वालों से प्यार कहाँ करें। तो इनको मत देखिए ढोलक बजाने वाला, इनको बजाने दीजिए। अल्लाह फल फरमाए, करम फरमाए। कहां से कहां पहुंच गए। कल तक इनकी जिंदगी का आलम यह था कि इनकी तमाम नोको पलक शरीयत के मुताबिक हुआ करती थी। फख्र होता था, मुझे गर्व होता था कि शेर सुन्नत के शहजादे हैं, सुभान अल्लाह। शरीयत के किस कदर पासदार हैं, उनके पोते हैं, किस तरह शरीयत के माशाअल्लाह अलमदार हैं। लेकिन आज अगर कोई कहता है तो टेंशन हो जाता है, फिक्र होती है कि कहां से कहां पहुंच गए। मैं बता दूं ये सब क्या है, ये सब कुछ मेरे आकाए नेमत सरकार ताजुल शरिया की गुस्ताखी की सजा है, और इसके सिवा कुछ नहीं। सरकार ताजुल शरिया की जो गुस्ताखी किया इन्होंने, ये उसी की सजा है, इसके सिवा कुछ नहीं है। इसीलिए कहता हूं अल्लाह वालों से मोहब्बत करो, और उनका अदब भी करो, उनका एहतराम भी करो। शेर बेश अहले सुन्नत वो है, सुभान अल्लाह, जिसके ताल्लुक से हुजूर हाफिज मिल्लत अलैहि रहमा फरमाते हैं कि सुन्नियत के किले का नाम इमाम अहमद रजा है, सुन्नियत के किले का नाम इमाम अहमद रजा है, और उसके रंगो रोगन का नाम हशमत अली है, उसके रंगो रोगन का नाम हशमत अली है। आला हजरत ने ऐसे ही आपको अपना रूहानी बेटा नहीं कहा, वलदी मराफिक गैजुल मुनाफिक, सुभान अल्लाह, कहा ये मेरा बेटा हशमत अली मेरा रूहानी बेटा है, सुभान अल्लाह। और ये मुनाफिकीन पे भारी है। 14 साल की उम्र है, भी दाढ़ी के बाल सही तौर पर शेर सुन्नत के नहीं आए थे। हल्द्वानी में मुनाजरा था, यासिन खामा सराई बहुत खूबसूरत बुढ़ा था, 80 साल का बड़वा था, उससे मुनाजरा होना था। किसका? आला हजरत का मुनाजरा होना था, और आला हजरत के खुलफा बहुत थे, सुभान अल्लाह। आला हजरत ने सब पर निगाह डाली, और डालने के बाद हल्द्वानी के मुनाजरे के लिए मेरे दादा पीर शेर सुन्नत का इंतखाब किया। कहा हल्द्वानी के मुनाजरे में मुझे जाना था, लेकिन मैं नहीं जाऊंगा, आप जाएंगे, सुभान अल्लाह। 18 या 17 साल की उम्र थी शेर सुन्नत, दाढ़ी के बाल मुकम्मल, रेखें आ रही थी, सुभान अल्लाह, दुबले पतले बदन के थे। ट्रेन में बैठ के गए हल्द्वानी स्टेशन पे उतरे, लोग लेने के लिए सुन्नी आए अपने मुनादिर को, और जब देखा कि ट्रेन से कोई लहीम शहीम कोई कदावर आलिम नहीं उतर रहा है, एक तालिब इल्म उतर रहा है, तो वो ये समझे ही नहीं कि हमारा मुनादिर होगा। वो वही स्टेशन पे छोड़ के चले गए, और थे मुनादिर वही, सुभान अल्लाह, है ना, छोड़ के वहीं चले गए, और हार फूल जो लाए तो भी वापस लेके चले गए, और जाकर के हल्द्वानी की जामे मस्जिद में बैठ गए। उस मस्जिद में मैं गया हूँ, तकरीर किया हूँ, सुभान अल्लाह, और इसलिए गया था कि मेरे दादा पीर ने सुभान अल्लाह यहाँ मुनाजरा किया, इसलिए हमने कहा एक मर्तबा हल्द्वानी मुझे जरूर जाना है। गया था हल्द्वानी तकरीर करने, सुभान अल्लाह। तो शेर बेशे सुन्नत पता पूछते पूछते जो है पैदल ही हुई, स्टेशन से दूर है मस्जिद,
वहीं से पैदल आप चलते हुए पता पूछते हुए हल्द्वानी की जामे मस्जिद में पहुंचे, नमाज पढ़ी और नमाज पढ़ के कुछ और आदो वज़ाइफ कर रहे थे और सुन्नी मुनाजरा कमेटी के जो लोग थे बड़े टेंशन में थे। कहा देवबंदियों का मुनाजिर यासीन खामा सराई आ गया, उसके मौलवी आ गए और अभी तक आला हजरत ना आए, ना आला हजरत तरफ से कोई मुनाजिर आया। तो शेर बेशले सुन्नत ने अपना वजीफा काटते हुए फरमाया कि नहीं, आपका भी मुनाजिर आ गया, आला हजरत का भी मुनाजिर आ गया, आला हजरत का भी मुनाजिर आ गया। कहा कौन? कहा मैं। तो जब देखा उनका कद, देखी उनकी जसामत, दाढ़ी पे भी नहीं है, रेखा आई हुई है, 17-18 साल की उम्र है। तो कहा हजरत ये मुकाबले क़िरत नहीं है, मुनाजरा है। कहा मुझे भी मालूम है कि मुकाबले क़िरत नहीं, मुनाजरा है। कहा नहीं, कुछ बात समझ में नहीं आ रही। कहा नहीं आ रही है। कहा ये बताओ कि जब सरकार गरीब नवाज हिंदुस्तान में आए थे तो जोगी जयपाल ने भी तो यही कहा था कि ऐसे ऐसे लोगों को उड़ा देना है मेरे दाएं बाएं हाथ का खेल है। तो गरीब नवाज ने फरमाया था आने वाले मोइनुद्दीन को मत देख, भेजने वाले आमिना के लाल को देख। हल्द्वानी के सुन्नियों, आने वाले हशमत अली को मत देखो, भेजने वाले आला हजरत सरकार को देखो। उन्होंने मुझे भेजा है, ऐसे नहीं भेज दिया है, पावर दे के भेजा, पावर दे के भेजा है। ऐसा पावर दे के भेजा था। ये पहला मुनाजरा था शेर सुन्नत का, सुभान अल्लाह। हाँ, एक ही सवाल में, वो सवाल मैं नहीं बताऊंगा, बाद में बता दूंगा। एक ही सवाल में उसे चित कर दिया, इसे यासीन खामा सराई को उससे जवाब नहीं बन पड़ रहा था। और जब जवाब नहीं बन पड़ा, हाँ, तो उसने कहा देखो ये बच्चा मुझे गाली दे रहा है। कहा मैं गाली नहीं दे रहा हूं, बल्कि ये जो कह रहे हैं उसी का पलटवार कर रहा हूं, है ना। फिर आवाम को समझाया और उसके बाद उसको जवाब देना बड़ा भारी पड़ा। और उसके बाद उसके पास कोई जवाब ही नहीं बचा। एक इबारत थी, हाँ, उसी के पढ़ने की बात थी। अब वो नहीं बताऊंगा, बाद में बता दूंगा। बहरा ये तो ये भाई जानते इसलिए हंस रहे, इनको बता चुका हूँ। हाँ, शेर बेशैले सुन्नत, सुभान अल्लाह। हाँ, एक मरतबा मैदान मुनाजरा में थे, देवबंदी मुनाजिर ने कहा सुन्नी में और सुअर में कितना फर्क। एक चाचा बैठे मुनाजरा सुनने आए थे, लाठी लिए हुए थे, लाठी काम चलते थे भाई, लाठी लेके चलते थे। शेर बड़े सुन्नत स्टेज से उतर गए और उसकी लाठी चचा के कहा दादा जरा लाठी दीजिए। बोले क्या करें घर आते? बोले लाठी दीजिए ना। लाठी दिया और अपने स्टेज से नापना शुरू किया। देवबंदी के स्टेज था, नापा और 7 लट्ठा था। तो हजरत ने फरमाया कि सुन्नी में और सुअर में 8 लट्ठे का फर्क है। नहीं समझे आप? अरे मैं सुन्नी हूं, तू सुअर है, ये 8 लट्ठे का फर्क है बस, है ना। ऐसे हाजिर दिमाग थे शेर बेशैले सुन्नत। हाँ, हर शागिर्द को अपने उस्ताद पे नाज होता है, होता कि नहीं होता? अगर लायक शागिर्द है तो, और हमारी तरह अगर कोई शागिर्द हो, हाँ, तो नाज क्या करेगा, वो तो साथी बनाने भी तैयार नहीं होगा। हमारे ऐसे भी शागिर्द हैं कि वो उस्ताद तो कहना बड़ी दूर की बात, तो जब कहते हैं तो यूं कहते हैं शायद हमारे साथियों में से हो, अल्लाह तुम्हें गारत करे, है ना। ऐसे ऐसे हमारे शागिर्द, है ना, बड़े कलाकार शागिर्द है। लेकिन हमको अपना कद नहीं ऊंचा करना है, नाम नहीं बताना है ना। लेकिन हैं बड़े बदमाश शागिर्द, है ना। सुन रहे होंगे जहाँ सुन रहे होंगे, है ना। अब जो दो दीनों सुन्नियत पे मसलक पे ना हो गामजन, तो बदमाशे है ना वो, और क्या। अल्लाह फल फरमाए, करम फरमाए। बहरहाल, हाँ, शेर बेशैले सुन्नत शागिर्द हैं किसके? सदरुल शरिया के। कह दीजिए किसके शागिर्द हैं? सदरुल शरिया के, जिन्होंने बहार शरीयत तस्नीफ फरमाई है, सुभान अल्लाह। उनके शागिर्द हैं सदरुल शरिया के। और मुनाजरा था कहाँ? अदरी में, हजरत के वतन में ही था सदरुल शरिया के। और मुनाजिर कौन थे? शेर बेशैले सुन्नत थे। उस्ताद ने मुनाजिर बनाया था शागिर्द को, सुभान अल्लाह। अब सारे उलमा पहुंच गए, लेकिन शेर बेशैले सुन्नत नहीं पहुंचे। अब
सदरुल शरिया बेचैन है, बेकरार है, इधर से उधर जा रहे हैं, उधर से इधर आ रहे हैं। लोगों ने कहा हुजूर क्या बात है? कहा बात क्या है, 300 मौलवी स्टेज पे आ गए देवबंदियों के, और अभी तक जो है, हाँ बताइए, पूछ रहे हो क्या बात है? तो कहा हुजूर क्या हुआ, अगर उधर 300 मौलवी आ गए तो इधर 300 से ज्यादा मौलवी आ गए हैं। कहा ये तो ठीक है, लेकिन अभी तक मेरा हशमत अली नहीं आया। कहा हशमत अली नहीं आए तो क्या हुआ? तो सरकार सदरुल शरिया को जलाल आ गया। कहा हशमत अली नहीं आए क्या हुआ? सुनो, जिस तरह मुजद्दिद के लिए बारगाहे मुस्तफा से अहमद रजा का इंतखाब हुआ है, ऐसे मुनाजरे के लिए बारगाहे मुस्तफा से हशमत अली का इंतखाब हुआ है। इसलिए हमें उनका इंतजार है, इसलिए हमें उनका इंतजार है। ये उनके वस्ताद फरमा रहे हैं। मुनाजरा हंसते हंसते मेरे शेर सुन्नत करते थे, और चाहते तो 5 मिनट में मुनाजरा खत्म कर देते, और चाहते तो हफ्तों उसको जलाते थे, वहाबी को कम नचाते थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमारे यहाँ सोनहटिया एक गांव है, सोनहटिया हमारे उतरौला साइड में एक गांव, वहाँ पे मतलब मुनाजरा शेर बेचैले सुन्नत का हुआ था, हफ्तों हुआ था। गांव के जो जमींदार थे, प्रधान थे, उन्होंने कहा भाई खाना तुम सबको नहीं खिला पाएंगे, राशन देंगे, राशन देंगे, बनाओ खाओ मुनाजरा देखो। तो लोग बनाते थे, खाते थे, मुनाजरा देखते थे। उसके बाद हफ्तों ये मुनाजरा चलता रहा, शेर बे सुन्नत उन्हें जलाते रहे, है ना। उसके बाद लोगों ने कहा हजरत बहुत दिन हो गया, हफ्ता हो गया, अब इनको पटक दीजिए। बोले पटक दूं? बोले आज ही पटक देता। तो शेर बेचैले सुन्नत जिस दिन उन्हें पटकने वाले थे, वहाबियों को पता चल गया कि आज ये चित कर देंगे हम। तो उन कमबख्तों ने, उनके पीछे देवबंदियों के ईंट का भट्ठा था, तो उधर से उन कमबख्तों ने ईंटों की बारिश शुरू कर दी, है ना। ईंटों की बारिश शुरू की कि पहले ही मुनाजरा खत्म हो जाए, ये कि कोई ना हारा ना कोई जीता, होड़दम मचा दो। लेकिन शेर बेचैले सुन्नत सुभान अल्लाह, उस मुनाजरे में जो बूढ़े थे, चचा हमको मिले थे, अभी तुम इंतकाल हो गए, बोले मैं मुनाजरे में था। हाँ बोले उन्होंने पूरा भट्ठा खाली कर दिया, लेकिन एक ईंट भी किसी सुन्नी को नहीं लगी, ना किसी आलिम को लगी। और जब इधर ईंटें जमा हो गई तो शेर सुन्नत से लोगों ने कहा हुजूर इजाजत हो तो जवाब दे दिया जाए। कहा अभी नहीं, जब ये हारे तब जवाब दो, हार के जब ये भागे तब इन्हें जवाब दो। तो जब वो मुनाजरा हार गए और हार करके जब भागने लगे, तो सुन्नियों ने उन पर ईंटों की बारिश करी, और जब ईंटों की बारिश करी तो वो राप्ती नदी, हमारे यहाँ राप्ती नदी की तरफ भगे। और जब राप्ती नदी की तरफ भगे तो कश्ती वहां थी मौजूद, कश्तियों में बैठ गए, और कश्तियों में बैठने के बाद इस पार से उस पार जाने की कोशिश करने लगे, और सुन्नी जो थे वो नदी के किनारे तक गए। उसके बाद वापस आ गए, उनको कश्ती में बैठ के थोड़ी मारना था, वापस आ गए। लेकिन उसमें से वो देवबंदी जिन्होंने इस वाकये को देखा, वो देवबंदी नहीं रहे, सुन्नी हो गए। उन्होंने कहा सुन्नी तो राप्ती नदी के किनारे से चले गए थे, लेकिन हमारी कश्ती बीच नदी में जब चल रही थी तो हमारे ऊपर से भी बारिश हो रही थी, दाईं तरफ से भी बारिश हो रही थी, बाईं तरफ से भी बारिश हो रही थी, और बारिश करने वाला नजर नहीं आ रहा। तो कहा गया ये बारिश तुम पर फरिश्तों की हो रही थी। तो वो देवबंदी जिन्होंने मंजर देखा था, वापस आके फिर शेर सुन्नत की बारगाह में तौबा करके सुन्नी बने थे। सुभान अल्लाह। ये वो शेर बेचैले सुन्नत है जिनकी बड़ी खिदमत है। अल्लाह ताला उनके मरकदे नूर पर रहमत व नूर की बारिश अता फरमाए। मुहर्रमुल हराम की 8 तारीख को आपका विशाल हुआ था। 10 बजे आपका कुल शरीफ दिन में होता है, कल दिन में वहाँ सुन्नी बड़ी मस्जिद बननपुरा में होगा, और पहले यहाँ गार्डन पे भी होता था, हम भी जाया करते थे, आप लोग याद होगा, है ना। लेकिन अब तो हमारा कोई रिश्ते नहीं रह गया, तो हमने कहा कम से कम आज सब आपके विशाल की है, आपकी बारगाह में कुछ खैरात पेश कर लूँ, यही हमारे लिए तोशे आखरत हो जाएगा। इसलिए इमाम हुसैन की रवानगी पर गुफ्तगू करने के बाद हमने 2 चंद जुमले अपने दादा पीर की बारगाह में अर्ज कर दिए। अगर यही कबूल हो जाए तो मेरी बख्शिश के लिए काफ़ी है। अल्लाह सरकार शेर सुन्नत जैसा तसल्लुत अता फरमाए,
उन जैसा तशद्दुद अता फरमाए और उनके नक्श कदम पर आपको, हमको, सबको मौला चलने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हमारे इस कहने को, आपकी सुनने को कबूल फरमाए और इसको हमारे लिए और आपके लिए ज़रिए निजात बनाए। खड़े हो जाएं बारगाह नबी में तोहफ़े सलाम पेश कर लें और इंशाअल्लाह कल आप